हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज काइनेटिक्स का चौथा लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स का आज केमिकल काइनेटिक्स का आज चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। देखिए, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट एट व्हाट रेट द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया है ये। तो इसमें हमने देखा बेटा ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर निकलती है, माइनस डेल ऑफ आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल ऑफ पी अपॉन डेल टी। अगर इंस्टेंटेनियस रेट होगी तो हम डेल डी से स्मॉल चेंज अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल प्लस डी ऑफ पी अपॉन डी टी। अगर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे ए, ये ए आर बी पी प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी ए प्लस डी ऑफ पी अपॉन डी टी बी। इस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराई है। तो ये हमने किया है हैविंग सेम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है ना। अगर कोई बड़ी होगी ए प्लस बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी, तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी ए माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी। ये रेसिप्रोकल में लाना है, ये भी मैंने बताया है कैसे। आप चेक कीजिए मेरे 3 लेक्चर्स, उसमें आप देखिए डी सी प्लस डी ऑफ डी अपॉन डी टी और डी। तो इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी की है। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट भी मैंने बताया। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन किनको कहते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शंस किनको कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ मैंने फिर बताया आपको व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। उसमें नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, रेडिएशन। बात समझ में आ रही कि ना आ रही। तो वो मैंने आपको बेटा बताया है। फिर उसके बाद हमने वो एवरेज रेट भी देखी, इंस्टेंटेनियस रेट भी देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी की इस पे। फिर उसके बाद मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था। तो उसमें वो कैटो ग्लडबर्ग नॉर्वेजियन केमिस्ट थे और पीटर वागे था जिसने लॉ ऑफ मास एक्शन, वो मैंने कहा था ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे इनकी जो रिएक्शन होती है वो किस तरह होती है, वो मैंने भी कहा था आपको। के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये बी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर, जो मतलब जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो आते हैं पावर में, वो भी मैंने बताया है। फिर उसके बाद मैंने के भी बताए थे आपके यूनिट्स। के यूनिट्स क्या है, 0 ऑर्डर के मोल पर लीटर पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर के पर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर के लीटर पर मोल पर सेकंड है। इसी तरह ये सॉरी 0 ऑर्डर के लिए अगर हम देखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड है, थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड है। या एटमॉस्फेयर में भी मैंने बताया, वो भी मैंने बताया। अब यहाँ पे हम रुके थे। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा था ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बेटा, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मीन्स कि अगर हम देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, फिर हम ये लगाते हैं वहां पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इस तरह ए ऑफ ए और यहाँ पे बी ऑफ बी, ठीक है ना। या इस तरह फिर आर इज इक्वल टू के ए ऑफ ए, बी ऑफ बी। हालांकि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन ये यूजुअली किन पे लागू होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस मैंने बताया आपको, एलिमेंट्री रिएक्शंस बेटा वो रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब हो गया बेटा
जो एक ही स्टेप में होगी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कोई रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे तो हम दिखाते हैं ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसको बहुत सारे मैकेनिज्म का सामना करना पड़ता है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये डिवाइड होती है रिएक्शन। उस तरीके की रिएक्शन को हम कंपोजिट रिएक्शन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो बहुत सारी स्टेपों में हो जाती है, मगर जो एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा होती है वो एक ही स्टेप में होती है। अगर ए को बनाना है, ए बनाएगा बी, अगर ए है ये सीधा एक ही स्टेप में जाएगा बी और बी। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक स्टेप में हमें है लॉ ऑफ मास एक्शन पता है, कितने हमने लिए, क्या बनाया, वो तो पता है, मगर जहां पे केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेपों में होती है वहां पे हम नहीं बता सकते हैं। वहां पे हम फिर वो भी मैंने आपको बेटा बताया, उसमें एग्जांपल मैंने दी थी, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को बेस के साथ मिलाया था OH के साथ, वहां से फिर हमने जब देखा एक स्टेप फास्ट था एक स्टेप स्लो था, पहला स्टेप CCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वो, और दूसरा स्टेप जो है एसिड बेस रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो बहुत ही फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें स्लोवेस्ट स्टेप बताता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो इसका मतलब, तो इसका मतलब अब फिर आ गया बेटा रेट लॉ। रेट लॉ वो भी थोड़ा कहा था, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन, रेट लॉ और रेट इक्वेशन किसको करती है रिलेट आपस में? एक कंसंट्रेशन टर्म्स, रेज क्या पावर में क्या आता है, वो जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट में है वो भी मैंने आपको बताया। इनके दरमियान क्या जो रिलेशन है ना, इनके दरमियान जो रिलेशन है जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जिसपे मैंने आपको कहा उस दिन कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई चीज हम लाते हैं, सब्जी लाते हैं घर में, तो अगर हमने 2 kg लाया, फिर भिंडी की एग्जांपल दे दी मैंने, ये थ्योरेटिकल है, 2 kg लाया, जब शाम को वो तैयार हो गई उसमें बहुत सारी खराब निकली थी, तो वहां से 1 kg आधा kg ही हमें मिला। तो इसका मतलब हर कोई जो आधारित है किस पे है, फैक्ट्स पे, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है कि नहीं है? जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ नहीं है, हमें पता है, मान के चलिए ये A कन्वर्ट हो गया B में, हमें पता है कि इसकी जो ये है लॉ ऑफ मास इस पे, इसका बनना इस पे है। मगर अगर कोई चीज इस तरह है 3 टाइम्स A 2 टाइम्स B, यहां से प्रोडक्ट बन गया C, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर बहुत सारे स्टेपों में हो रही है तो उन स्टेपों में हमें देखना है कि कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिससे हम रिएक्शन की रेट निकाल सकते हैं। मतलब रिएक्शन का रेट मतलब हो गया एट व्हाट स्पीड द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर मैंने वो भी कहा है कि जो फास्ट स्टेप है उनका हमारे काइनेटिक्स में कोई अम्ल दखल नहीं है हमारे सिलेबस में, मगर हायर क्लासों में हम फ्लैश फोटोलाइसिस तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं वो रेट्स। मगर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेपों में हो रही है तो इनमें हम जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो भी मैंने कहा अगर कोई 3 स्टेपों में हो रही है, तीनों के तीनों रेट स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसका मतलब वहां पे अगर 3 टाइम्स A है गिव्स B, तो इसका मतलब R किस पे डिपेंड करता है? 3 पे। मगर अगर इसमें 2 ही स्टेप स्लो होंगे तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? A2 पे। इस तरह मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा। तो इसका मतलब जो इसके वैल्यूज है, जो इसके पावर्स है लॉ ऑफ मास एक्शन के, जो हमारा रेट इक्वेशन आ गई जो रिलेट करती है किसको? कंसंट्रेशन टर्म्स और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक रिलेशन बनाती है। तो रेज पावर क्या आता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में? इसी पे आधा आ गया बेटा ऑर्डर। ऑर्डर भी मैंने कहा ये वो पैरामीटर है जो डिटरमाइन कराता है रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है कि नहीं है? कितनी एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन है जो हमें क्या दिखाती है, जो हमें बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इस तरह आपको समझाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं इस तरह बेटा समझाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझ आ गया, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मान के चलिए Na ने बनाया, मान के चलिए इसने बनाया Mb, ठीक है ना? तो ये एक ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पावर n। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये भी मैंने कहा, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। जब कंसंट्रेशन कुछ पर्टिकुलर टाइम पे 1 पहुंचेगी तब r किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे रेज पावर n, वो n तो वो 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, वो भी मैंने बताया है आपको। अब यहाँ पे बेटा ये है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो हमें
इसका जो ऑर्डर निकला, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो ऑर्डर निकला वो इस यहाँ पे ठीक है ना बेटा। मगर अगर फॉर एग्जाम्पल यही रिएक्शन मान के चलिए 3A, इस तरह बताऊंगा मैं, 3A + 2B, ठीक है ना, इसने बनाया C। अब ये जो है ये बेटा है कंपोजाइट रिएक्शन। ये क्या है? ये कंपोजाइट रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जो क्या होगी, बहुत सारे स्टेपों में। यहाँ पे बेटा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स A मिल गया पहले, मतलब स्टेपों में ये हो रही है, ये B के साथ मिल गया, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। यहाँ पे इसने बनाया R, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा, अब इसके बाद अब यहाँ पे एक और A है, वो इस R के साथ मिलेगा, ठीक है बेटा कि नहीं, इसने बनाया S। अब ये बेटा S है, ये मिलेगा दूसरे B के साथ, ये मान के चलिए बनाएगा T। तो कितने स्टेपों में ये हो गई? ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है बेटा, ये स्टेप थर्ड है। क्या बेटा ये आ रहा है? स्टेप थर्ड आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे बेटा, अगर इसको चेक करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए, मतलब ये इतने स्टेपों में हो गई। अब इन स्टेपों में कौन सा स्लोवेस्ट है, कौन सा फास्ट स्टेप है, मगर ऑर्डर में हमें कौन सा स्टेप देखते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहां से हम देख रहे हैं ये R और ये R कैंसिल हो रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं, ये S और ये S कैंसिल हो रहा है। तो ये हमें पता है। अब इसमें ये मान के चलिए, अब देखो बेटा, ये बन गया C, ये क्या बन गया? C बन गया, S और B ने C बनाया। अब देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये क्या आएगा? 2A + A, ठीक है बेटा कि नहीं, ये B + B आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं, और क्या बन गया? C। ये क्या बन गया बेटा? 3A + 2B = C, ठीक है बेटा कि नहीं है। हमारी इक्वेशन आ गई, बराबर आ गई। इक्वेशन तो है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हम इसको क्या क्या लिखेंगे? R = K A⁻³ B⁻², ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर ये रेट हमें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेपों में है। अब हमें पता नहीं है कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है, वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम यहाँ पे पावर्स देख रहे हैं ना, ये भी मैंने कहा आपको, R किसके बराबर आता है? A। अगर यहाँ पे हम बेटा रखेंगे X, यहाँ पे क्या रखा? Y। मगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन में है। मगर जब ऑर्डर की बात आती है, ऑर्डर में वो स्टेप्स होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं लैब में हम, ठीक है कि नहीं है। क्या हो रहा है? तो अगर x और y होता है, तो यहाँ पे ये, अगर हम ऑर्डर किस तरह आप लिखेंगे? ऑर्डर मैंने कहा है कि यहाँ पे बेटा आएगा, अगर हम रखेंगे m, यहाँ पे b रखेंगे m n, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये समझाऊंगा मैं आपको। अगर ये 3 टाइम्स A गिव्स B दे रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या आएगा? A⁻³ मगर जो ही हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, जो भिंडी की तरह मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दे दी उसकी, तो R हम देख रहे हैं, वहां पे आ रहा है K A, ठीक है कि नहीं है। इसमें 2 स्टेप गायब, इसमें 2A गायब भी है। तो इसका मतलब जो इसकी रेट है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था बेटा? M। यहाँ पे अगर हम देखें, इसका मैं कह रहा हूं, अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ पे क्या आ रहा है? X बेटा 3 आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो M वो रखेंगे। तो इसका मतलब अगर इनको हम ऐड करेंगे X + Y को, ये बराबर नहीं होता है यूजुअली कंपोजिट रिएक्शन में, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही? ये हो भी सकता है, x + y कहीं पर हो भी सकता है बराबर, मगर कहीं ज्यादातर ये बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये जो m है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, n हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। अगर इसका ऑर्डर मान के चलिए, यहाँ पे अगर ये है, अगर इसका ऑर्डर R = K A का यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल M, यहाँ पे, तो विद रेस्पेक्ट ऑर्डर क्या है इसका? मतलब अगर हमने देखा थ्योरेटिकली, हम देख रहे हैं 3 है, थ्योरेटिकली मान के चलिए 3 है, और ये 2B है, और क्या बनता है? प्रोडक्ट। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, तो वहां पे हम एक देख रहे हैं, ये एक ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये पावर हमें नहीं रखना, हम रखेंगे यहाँ पे M। तो इसका पावर क्या आएगा? तो इसमें ये थ्योरेटिकल था, ठीक है ना, मगर जब हमने पाया, वहां पे हमें क्या निकला? A और B ही। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? M + n, टोटल ऑर्डर M + n। तो ये क्या है? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा क्या होता है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इस तरह मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा।
देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि अगर CH3 होल CCl है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है। जब इसको बेटा तोड़ेंगे तभी क्या बनाएगा, तभी बनाएगा ये कार्बोकैटायन, बनाएगा कि नहीं? तब भी बनेगा ना कार्बोकैटायन, जब क्या होगा, Cl अलहाइदा होगा। तो ये क्या है, ये स्लो स्टेप है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर हमने रिएक्शन क्या है हमारी, CH3 होल 3Cl प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना? तो ला यहाँ पे बनेगा ये CH3 होल C टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? और अगर NaOH लेंगे यहाँ से, अगर यहाँ पे ये NaOH होगा तो यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा, NaC, ठीक है बेटा कि नहीं है? या तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे ये तो था स्लो स्टेप, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसको बॉन्ड तोड़ने में। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, जब इसको तोड़ा गया तो रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, वो सीधा कहेगा ये डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल किसके, CH3 होल CCl और किसके है, OH नेगेटिव, यही कहेगा ना लॉ ऑफ मास एक्शन। मगर जब हमने पहला स्टेप देखा, ये स्लोवेस्ट स्टेप था, जो ही हमने बेटा ये बनाया वहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब हमने बनाया, तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, OH नेगेटिव, ये क्या होगी फास्ट, क्योंकि ये क्या करेगा, एक्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बनाएगा, CH3 OH बेटा, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना? या इसको बेटा कहते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो इसमें ये जो स्टेप है क्विक स्टेप है, फास्ट स्टेप है, मगर जो हमारी ऑर्डर है उसमें हम क्या देखते हैं, स्लो स्टेप। तो यहाँ पे R किस पे डिपेंडेंट है, R है CH3 होल 3 C पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी पे है ना बात, समझ ये, सॉरी Cl इस पे है कि नहीं, ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, CH3Cl पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये अब हमें ये 2 स्टेप प्रोसेस है, इसको SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। अब छोड़ो फिलहाल, वो भी मैं बताऊं, मगर यहाँ पे आपको क्या आया समझ, यहाँ पे पावर क्या था, एक एक, मगर यहाँ पे क्या आ गया, पावर। वही मैंने कहा कि जो लॉ मास एक्शन में अगर हमने पावर्स रखे x y z, ठीक है ना, मगर जो हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली पाते हैं वो इसके बराबर नहीं होता। वो m रखेंगे, इसका इसका n रखेंगे, इसका फॉर एग्जाम्पल z रखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन गई, अब ये बन गई R इज इक्वल टू के, ये क्या बन गया, CH3 होल 3 Cl, ये क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पे ऑर्डर क्या निकला, 1। मगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हम दोनों ये ले रहे हैं। मगर जब एक्सपेरिमेंट ये पाया गया, वहां पे काइनेटिक्स रेट कौन बता रहा है, कौन स्टेप हमें बता रहा है, ये वाला स्टेप, पहला स्टेप जो स्लोवेस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? देखिए अब यहां पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको पता चला, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आप, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहेगा 2 टाइम्स A प्लस B गिव C, एक और देगा कहेगा 3 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B गिव 4 टाइम्स C। सपोज ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन देना है तो क्या करोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन फेल है कहां पे, रेट लॉ पे, ये क्या करोगे, 2 टाइम्स, ये क्या आएगा, b रेज पावर 1। यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, k a रेज पावर 3 और b रेज पावर 2, ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर जब हम एक्सपेरिमेंट, जब ये कंपोजाइट रिएक्शन हम देख रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में कहा ठीक है, कंपोजाइट रिएक्शन में जो स्टेपों में जा रही है, अगर ये यही 2 रिएक्शन ये 3 स्टेपों में जा रही है, 2-3 स्टेप में, ठीक है ना? अगर इनमें 2 स्टेप स्लो होंगे, ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें कौन है, 2 ही स्टेप है, एक। तो इसका मतलब वही मैंने कहा कि जो इसका, अगर इसका रेट लॉ बनाना, अब ये कह रहा है यहाँ पे इसका जो रेट लॉ है, ये जो ए है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ए है फर्स्ट ऑर्डर, ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर किससे, विद रेस्पेक्ट टू ए, ये फर्स्ट ऑर्डर है। और बी है जीरो ऑर्डर, बी क्या है, जीरो ऑर्डर। तो इसका मतलब ये जो इसका रेट ला क्या बनेगा फिर, R इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पावर 1, और यहाँ पे पावर क्या आएगा, 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर,
ओवरऑल ऑर्डर आएगा, हम कहते हैं ना m प्लस n, ठीक है ना। ये m रखेंगे, ये n रखेंगे। अगर 3 होंगे तो हम रखेंगे m n, ठीक है ना, n, ये सॉरी a b n या z भी रखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, m प्लस n प्लस z, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, m प्लस n आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका क्या है m ऑर्डर। ये कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है 1 प्लस 0, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहां पर भी ये कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ये, ठीक है ना। इसका ये यहाँ पे पावर इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हाँ, इसका फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ए और बी है जीरो ऑर्डर। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, रेट ला क्या आएगा फिर, के वो आएगा, फर्स्ट ऑर्डर है ए, बी क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या आएगा, के किसके बराबर आएगा, ए। तो ये क्या ओवरऑल रिएक्शन बन गई। इसका ऑर्डर क्या है, इसका n जीरो है, m क्या है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, m प्लस n 1 प्लस 0, ये क्या आएगा 1, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए आप फिर से कहूंगा थोड़ा सा। अगर मान के चलिए ये a है, ये 2 टाइम्स a है प्लस b है, गिव c, ठीक। तो आपको ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, इसमें एक्सपेरिमेंटली हमने देखा a है फर्स्ट ऑर्डर, a क्या है बेटा, a है फर्स्ट ऑर्डर और b भी है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे b भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। लॉ ऑफ मास एक्शन को छोड़िए, वो पता है, और वो क्या कहेगा, वो सीधा थ्योरेटिकल कांसेप्ट देगा 2, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मगर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या पाया, तो वो क्या हम रखते हैं बेटा, ये अगर इसने रखा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या x, और बेटा ये क्या रखा, y रखा, ठीक है ना। मगर जो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके बराबर रखते हैं, m या n, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका रेट ला क्या फिर बनेगा, ये कह रहा है कि रेट ला फिर बनेगा जो हमने कैलकुलेटेड किया। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो ए रेज़ पावर 1, बी भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका पावर 1 है। तो इसका मतलब m का पावर 1 है, n का पावर 1 है। ओवरऑल ऑर्डर क्या निकलेगा, 1 प्लस 1, वो क्या आएगा, वो आएगा बेटा सेकंड ऑर्डर। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर, तो रेट ला हमने बनाया, ये बन गया रेट ला, ठीक है ना, रेट इक्वेशन। उसको हम रेट लॉ नहीं कहेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन है। रेट लॉ हमें ये जता रहा है कि कौन से, हमें एक तो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक रिलेशन है, और दूसरा ये भी कह रहा है कौन सा स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके साथ एक रिलेशन जोड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए फिर से, अगर अब मैंने आपको कहा है ये भी के यूनिट्स निकलते हैं मोल पर लीटर, 1 मोल। देखो बेटा, हाँ देखिए, के यूनिट्स हमें पता है क्या निकलते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकंड। मैंने उस दिन कहा था आपको। अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर अभी बताऊंगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो उसके यूनिट्स क्या है, जीरो ऑर्डर में ये n क्या बनेगा, यहां पर ही लिखेंगे, n बनेगा जीरो, ठीक है ना बेटा। तो n क्या बनेगा, n बनेगा जीरो, तो वो क्या आएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकंड। वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0 1 ही आएगा पर सेकंड। ये आपको पता है, ये मैंने कहा है, ठीक है ना। अगर आपको अब आपको पता है, वो मैंने कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें यूनिट्स क्या निकलेंगे, k इज इक्वल टू मोल, ये मैं बताऊंगा, मोल 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, तो वो क्या आएगा पर सेकंड, इसके यूनिट्स, ठीक है ना। फिर अगर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर, सेकंड, तो ऑर्डर वो पैरामीटर है जो हमें क्या बता रहा है, डिटरमाइंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना, इन अ गिवन रेट लॉ। अब n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब सेकंड लॉ k के यूनिट्स क्या है, ये हमने, ये nth के लिए, nth इक्वेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। k किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ पे ये हमें पता है, वो आता है लीटर पर मोल पर सेकंड, ये इसका, क्योंकि अगर यहाँ पे देंगे 2 तो वो क्या आएगा, 1 माइनस 1, वो इसके साथ आएगा इनवर्स, मोल इनवर्स, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा लीटर पर मोल। और इसी तरह अगर n
थर्ड ऑर्डर होगा तो उसके यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना बेटा। उनमें हमें गैसों में पता है वो क्या आएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसमें पर सेकंड, इसमें क्या आएगा पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसमें क्या आएगा एटमॉस्फेयर पर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप मुझे बेटा बताओ अगर हमने एक इक्वेशन बनाई के मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, यहां तक ठीक है ना? ये जरूरी, अब ये भी याद रखो ऑर्डर वो पैरामीटर है जो डिटरमाइन कराता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी अब ऑर्डर जो है, ऑर्डर बेटा ऑर्डर जीरो भी है, ये याद रखिएगा जीरो भी है, ऑर्डर पॉजिटिव है, ऑर्डर नेगेटिव है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इस तरह भी हो सकता है 1/2, 3/2, 5/2, मतलब इस तरह हो सकता है। और रेट लॉ जब बनाएंगे तो वो आएगा इस तरह a 3/2, कहीं पे आएगा r इज इक्वल टू k a 1/2, ये भी आ सकता है ऑर्डर। ठीक है ना। ऑर्डर क्या आ गया, जो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इसी तरह अगर बेटा दूसरा ये भी हो सकता है a रेज पावर -1, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है इस तरह के, कोई बी होगा वो इस तरह -2 भी हो सकता है। तो इस तरह इनवर्स स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। ऑर्डर ये भी आ सकता है बेटा, कुछ नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसको जीरो ऑर्डर कहेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है। ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, मतलब एक पे डिपेंड करेगा, दो पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन टर्म पे, थर्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। और ऑर्डर हमें पता है कि अब देखेंगे, सो ऑर्डर इज तो ऑर्डर का मतलब हो गया जो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन कितने रिएक्शनों का जो मैकेनिज्म चलता है इन कंसेक्यूटिव स्टेपों में जाता है, तो उसमें हम रेट डिटरमाइन देखते हैं कि कौन रेट डिटरमाइन करता है, उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम मानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब जो है कि मैंने हमेशा कहा ये कि x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू m प्लस n। m हो गया ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अगर a और b है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो कभी सेम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बेटा आ रहा है एक, अगर मान के चलिए आपको कोई देगा के यूनिट्स, कहेगा एक रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स c, इस तरह कहेगा फॉर एग्जांपल a, और कहेगा कि यहाँ पे k का वैल्यू है 2.1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 और क्या आएगा पर सेकंड। आपको रेट कांस्टेंट से ही पता चलना चाहिए ये कौन सा ऑर्डर है। आपने देखा कि पर सेकंड किसके यूनिट्स है, पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप किसी रिएक्शन में देखोगे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आ रहे हैं मान के 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -4, वहां पे बेटा दिया होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये कौन सा अपने यूनिट्स देखिए, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स होते हैं ये, सॉरी जीरो ऑर्डर के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। आप ये रखिए याद, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड nth ऑर्डर के लिए। ये जरा बेटा समझिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा बेटा कि यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे समझिए अगर यहाँ पे 2.1 इंटू 10 रेज़ पावर -3 पर सेकंड है। ठीक है बेटा कि नहीं है। ये कब निकलेगा, ये किसके लिए निकलेगा, जब हम बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या थी फर्स्ट ऑर्डर। अगर अब यहाँ पे यूनिट्स बेटा ये है, तो ये कौन सा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है, ये बेटा ये जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर के अगर जीरो यहाँ पे रखेंगे वो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर किसी इक्वेशन में आपके यूनिट्स होंगे 1.3 इंटू 10 रेज़ पावर -4, वहां पे लीटर पर मोल पर सेकंड होगा, तो आप सीधा इससे पता चलेगा आपको ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि जब 2 यहाँ पे लगाएंगे तो माइन इनवर्स मोल इनवर्स तो यहाँ पे ये है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। तो यूनिट की वैल्यू ऑफ के से भी आपको पता चलेगा ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, व्हाटएवर। अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स ये है 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर -6, वहां पे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, तो आप सीधा पहचाना ये कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या है? ये थर्ड ऑर्डर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या है बेटा? थर्ड ऑर्डर है। तो अब यहां पर ये भी है कि मान के चलिए इस तरह नहीं होगा बेटा, वहां पे रेट ऑफ कांस्टेंट इस तरह होंगे, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, या पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो आपको ये आएगा, ये किस टर्म से बिलोंग करता है? अगर हमें पता है, अगर इस तरह होगा बेटा एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये आपको पता है ये क्या है? जीरो ऑर्डर है। अगर यहाँ पे पर सेकंड होगा तो वहां पे क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर फिर सेकंड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अगर वैल्यू ऑफ के इस तरह 2.1 × 10⁻⁶ होंगे, वहां पे पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर पर सेकंड होंगे, वो क्या होगी बेटा? थर्ड ऑर्डर। बेटा समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिट 2 से भी पहचान सकते हो कि किसका ऑर्डर क्या है। वहां पे कोई देगा इस तरह, ये कहेगा, आप पहचानोगे वैल्यू ऑफ के ही। आप यहाँ पे पर सेकंड देखोगे तो आप क्या कहोगे? जब पर सेकंड आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये यहाँ पे अगर पर सेकंड है तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स A गिव C है, तो इसका मतलब R किस पे डिपेंडेंट है? फिर A पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अगर यही इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स लिखेंगे तो R किसके बराबर आएगा? KA का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो थे यूनिट्स के हिसाब से। अगर हम देखेंगे, अगर यूनिट्स के हिसाब से आपको कोई पूछेगा, आपको सीधा समझ आएगा। मान के चलिए 4 × 10⁻, ये पर सेकंड आ रहा है, तो इससे आपको सीधा पता चलेगा ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपको 2.6 × 10⁻³ होगा कहीं पे, वहां पे यूनिट्स हो गए इस तरह, मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको फॉर्मूला ये रखनी है याद। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें मोल पर लीटर। अगर कहीं पे मान के चलिए 3.4 × 10⁻⁸ है, वहां पे लीटर पर मोल पर सेकंड है, तो आपको सीधा पता चलेगा ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। अगर कहीं पे 1.8 × 10⁻⁻6 है, वहां पे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड होगा, तो ये बेटा क्या है? ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना? या यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता है, पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर पर सेकंड, थर्ड ऑर्डर। यहाँ पे पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर अब सवाल ये है कि यहाँ पे अगर अब इस तरह होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसने दिया है, इसने कहा कि ये रेट लॉ है, इसने कहा है कि ये रेट लॉ है, मगर ये क्या है बेटा? फ्रैक्शनल है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बेटा? 1/2 आ रहा है इसमें। तो अब इसमें क्या करेंगे? 1/2 है ना, तो आपके पास फॉर्मूला है कि किसके बराबर आता है? मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। बात समझ में आ रही? तो के किसके बराबर आएगा? ये आ रहा है मोल पर लीटर, तो 1 - n वो क्या आएगा बेटा? n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर क्या है? फ्रैक्शनल है, 1/2। ये क्या आ गया बेटा? पर सेकंड। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या आएगा? मोल पर लीटर। ये क्या आएगा? 2 - 1। ठीक है बेटा कि नहीं है? वो क्या आएगा? मतलब इसमें 1 - 1/1, वो क्या आएगा? 2 - 1, वो क्या आएगा? 1/2। तो इसका मतलब इसका पावर क्या आएगा? ये इसके साथ आएगा, ये क्या आएगा? मोल 1/, ये क्या आएगा? इसके साथ ये क्या आएगा? लीटर माइनस। इस तरह भी आ सकता है बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो ये था यहाँ पे फ्रैक्शन। ठीक है ना? अगर इस फ्रैक्शन में होगा, कोई कहेगा इस तरह, और यहाँ पे कहेगा, ये कोई इक्वेशन देगा फॉर ए रिएक्शन, रेट लॉ इज गिवन बाय, वहां पे इस तरह होगा 1.5। ठीक है बेटा कि नहीं? मैंने कहा है कि ऑर्डर जीरो भी होता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, ऑर्डर नेगेटिव भी होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो उसमें क्या करेंगे हम फिर? तो उसमें क्या करेंगे? के किसके बराबर आता है? मोल पर लीटर 1 - n। ठीक है बेटा? पर सेकंड। तो वहां पे हमें क्या करना है? के इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक है बेटा कि नहीं? ये क्या 1, ये किस तरह भी लिख सकते हैं हम बेटा? अगर 1.5 तो यहाँ पे 15/10। ठीक है? 5 या आएगा 3/2 भी लिख सकते हैं बेटा कि नहीं है? तो वो क्या आएगा? साथ क्या है? पर सेकंड। तो वो क्या आएगा? वो आएगा मोल पर लीटर, वो क्या आएगा? 2 - 3। ठीक है बेटा कि नहीं है? वो क्या आएगा? 2 - 3 -1/2 पर सेकंड। ये इसको भी आएगा पावर क्या? मोल इनवर्स 1/2। ये क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसल, लीटर 1/2 पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब यही आपको याद नहीं रखना है ना, इसमें कोई भी दे सकता है इसमें, और मतलब यूनिट्स
डिफरेंट दे सकता है, उसमें आपको बता सकता है, आप बताइए। ठीक है बेटा कि नहीं। न्यूमेरिकलों में मैं एक और चीज इसमें सिखाऊंगा। देखो बेटा, अब मान के चलिए कहीं पे है रेट लॉ ए गिव्स पी, तो वहां पे है आर का मतलब यहां पे कहा उसने कि आर किसके बराबर है, के ए, यहाँ पे समझिए, मगर यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे -1 ऑर्डर है, तो यूनिट ऑफ के क्या निकलेंगे, वो हमें पता है, वो किसके बराबर है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। ठीक है ना, वो क्या आएगा बेटा फिर, मोल पर लीटर, वो क्या आएगा 1 - 1 क्या आएगा +1। ठीक है बेटा, वो क्या आएगा, वो क्या आएगा बेटा फिर मोल पर लीटर, वो क्या आएगा 2, वो क्या आएगा पर सेकंड, ये क्या आएगा फिर मोल स्क्वायर, ये क्या आएगा पर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जैसा देश वैसा बेस, जिस तरीके का ऑर्डर होगा उस हिसाब से यूनिट्स भी निकलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। देखिए तो इसका मतलब ये जो, हाँ अब मैंने आपको कहा कि जो ये ऑर्डर है ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स है रेट लॉ में, जो हमें क्या बताती है, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। तो ऑर्डर को मैंने कहा है कि ये किसमें, एक को कहते हैं बेटा जीरो ऑर्डर, एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर, एक है थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा आप बताओ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, अगर ए गिव्स, मान के चलिए 3A गिव्स प्रोडक्ट है सपोज, अब हमें पता नहीं है, इसका हमने अभी देखा नहीं, एक्सपेरिमेंटली हमने नहीं देखा, हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन इसमें क्या है, ये जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज जीरो ऑर्डर, वेयर zero order reaction is a reaction where rate of reaction is independent of concentration, is independent of concentration। क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस पे कुछ रेट डिपेंड नहीं करती है, तो और किसके बराबर आएगा, के ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, उस वक्त ए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, आर किसके बराबर आएगा, रेट कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, एक स्पेसिफिक टाइम पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बेटा कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which rate of reaction is dependent on only one concentration term, only one concentration term। यार ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म डिटरमाइंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए ने बनाया बी, ठीक है बेटा कि नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आप कंसंट्रेशन, हाँ जीरो ऑर्डर क्या होती है बेटा, के ओ, अगर आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं होगा, वो ना डबल हो जाएगी, ना हाफ हो जाएगी, ना माइनस हो जाएगी, ना कुछ हो जाएगी। मगर अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो, तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या करोगे बेटा, डबल करोगे, अगर ये 2 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आप कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप 10 टाइम्स कंसंट्रेशन करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसी तरह हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, जैसे अमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है बेटा कि नहीं है, डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है, जो ही न्यूक्लियर फॉल आउट होता है तो रेडिएशन निकलती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेडियो एक्टिव डिके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन टर्म पे, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म।
इसके बाद बेटा आ रही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है आप मुझे बताइए। where two concentration terms determine the rate of a reaction, where two concentration terms मतलब यहाँ पे दो है ये two concentration terms, where two concentration terms determine the rate of a reaction। तो और ये A इस तरह भी हो सकता है, A सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनका नेचर डिफरेंट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में दो कंसंट्रेशन टर्म पे इस तरह, ये ए और ए है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वन है तो आ गया टू सेकंड आ गया, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। या इस तरह भी रख सकते हैं, ए पावर इसका क्या है वन और बी क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा सेकंड ऑर्डर। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर इसमें आप कंसंट्रेशन करोगे डबल, इफ कंसंट्रेशन इन सेकंड ऑर्डर इज डबल्ड, अगर डबल करेंगे बेटा सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल करेंगे टू, अगर इसको टू करेंगे टू का स्क्वायर, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। इसके बाद अब है बेटा, ये आ गई आपकी सेकंड ऑर्डर। अब आ रही है बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है बेटा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया where, what is third order reaction? Third order reaction in which three concentration terms, in which three concentration terms determine, three concentration terms determines the rate of reaction, rate of reaction, which three concentration terms determine the rate of reaction। ये इस तरह भी हो सकता है बेटा 3 times A gives B, ये इस तरह भी हो सकता है 2A plus B gives P, ये इस तरह भी हो सकता है A plus B plus C gives P, ये इस तरह भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं ये 2B, ठीक है कि नहीं है बेटा P। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये इस तरह भी हो सकता है 3B, ये पता है। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है, यूनिट आपको पता है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। सेकंड ऑर्डर के पता है लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता है, जीरो ऑर्डर को आपका पता है 0 मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के पर सेकंड है। तो इसका क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, A raised power 3, ठीक है ना। अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, किसमें, मगर डबल्ड इन थर्ड ऑर्डर, किसमें बेटा, इन थर्ड ऑर्डर में। अगर डबल करेंगे मतलब डबल करेंगे 2 टाइम्स, वो क्या आएगा 2 2 4 8 टाइम्स, तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 8 टाइम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा। अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 3 3 9, तो रेट क्या आएगी 27 टाइम्स, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। मगर सेकंड ऑर्डर में क्या होता था, यहाँ पे अगर डबल करते थे रेट क्या आती थी 4 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स करते थे रेट क्या आती थी 9 टाइम्स। यहाँ पे क्या आएगा, अगर 3 टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स वो क्या आएगा। ये इस तरह भी बेटा बना सकते हैं कि A स्क्वायर B, इस तरह भी बना सकते हैं। ये इस तरह भी हो सकता है कि A क्यूब, ये इस तरह भी हो सकता है कि A B C। मगर इसका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट 1 1, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर आएगा बेटा 1 + 1 + 1 थर्ड ऑर्डर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अगर इसमें 1/3 टाइम्स करेंगे कंसंट्रेशन इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 1/27 टाइम्स। अगर 1/4 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी 1/64 टाइम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऑर्डर को निकालने के लिए बहुत सारे बेटा मेथड्स है, डिफरेंशियल मेथड है, इंटीग्रेटेड मतलब what are the methods by which we can determine the order of a reaction. There are number of methods by which we can determine the order of reaction. नंबर फर्स्ट इज डिफरेंशियल मेथड है, इंटीग्रेटेड मेथड है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड है, फ्रैक्शनल चेंज मेथड है, पॉवेल्स ग्राफिकल मेथड है, और है बेटा ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है, ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड भी है, ठीक है बेटा कि नहीं है, और भी गगनहम्स आइसोलेशन मेथड है।
तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। तो बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। अगर हमारे पास मान के चलिए, मैं आपको कहूंगा ये कि अगर हमारे पास a प्लस 2 टाइम्स b है, गिव अस c प्लस d है, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है कि इसने दिया है, it is calculated, it is observed, it is experimentally observed that a किसमें है, a है फर्स्ट ऑर्डर में, a किसमें है, a is in फर्स्ट ऑर्डर, a क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और b भी क्या दिख रहा है, b is also in फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, b क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट लॉ आप बनाइए, रेट लॉ क्या बनेगा बेटा, r बनेगा किसके बराबर, k a, और क्या बनेगा b। यहां तक तो ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है कि नहीं है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे, अब सपोज यहाँ पे हमें पता है, अब ये ऑर्डर ये 1 है, ये भी 1 है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हम करेंगे a की डबल, if concentration of A is doubled and concentration of B is quadrupled, concentration of B is quadrupled 4 times की, तो आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये R1 रखिए, R2 क्या बनाएगा, तो K कितना किया, डबल, और B कितनी हो गई इससे, क्वाड्रपल 4 टाइम्स B, ठीक है ना। ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, यूजुअली वो कांस्टेंट होता है, वो क्या आएगा, R2 अपॉन R1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा बेटा, 2A अपॉन A, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या आएगा, 4B, यही पे करते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, R2 क्या आएगा, R1 वो भी क्या आएगा 8 टाइम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर यहाँ पे मान के चलिए पावर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे पावर होता, ये इसमें पावर होता बेटा, ये इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बताऊंगा आपको, अगर मान के चलिए फॉर ए रिएक्शन rate law is given by 2 times A plus 2 times B gives 2C plus D, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये कह रहा है what will happen to a rate of reaction if concentration of A is doubled and concentration of B remains constant. तो क्या होगा इसमें, अगर फॉर ए रिएक्शन रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें पता है रेट लॉ क्या है, रेट लॉ हमें पता है बेटा, रेट लॉ किसके बराबर आएगा, ये आएगा के, क्या है ये रेट लॉ दिया है इसने, ये ए स्क्वायर, ये क्या है बेटा बी स्क्वायर। ओवरऑल ऑर्डर भी कहना है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या निकलेगा, ओवरऑल ऑर्डर निकलेगा 4, हालांकि रियर है 4th डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है,
जो इसमें हम कहते एल्डिहाइडों में करते हैं, वहां पे हाई कंसंट्रेशन पे जब बेस के साथ वहां पे वो फोर्थ ऑर्डर दिखाती है, वो आगे चलकर उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मान के चलिए R1, अब R2 में क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो हो गई बेटा डबल, तो इसका मतलब वो 2 टाइम्स A हो गई, यहाँ तक ठीक है ना। और B की कंसंट्रेशन क्या रही है, वो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ये सेकंड यही पे, तो ये क्या आएगा, डिवाइड करेंगे R2 बाई R1, ये क्या आएगा बेटा, ये पता है, ये आएगा K, ये क्या आएगा, ये पूरा A, ये 2A है होल स्क्वायर, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ से ये क्या है, ये हमने R2 किया तो ये 2A है, यहाँ पे ये बेटा क्या आ रहा है, A आ रहा है। अब ये जो है यहाँ से भी हमने क्या लिया, ये B है और ये B है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि K और K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बेटा A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 1 आएगा यहाँ पे, R2 बाई R1 किसके बराबर आएगा, ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 1, R2 बाई R1 किसके बराबर आएगा 4 के बराबर, R2 किसके बराबर आएगा 4 टाइम्स R1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कीजिएगा, अगर फॉर ए रिएक्शन है, फॉर ए फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, if if rate law is for a chemical reaction A plus 2B gives C, या प्रोडक्ट, if rate law is given as, इसी तरह R इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर, तो इस पता है, इसमें आप बताइए कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा बेटा इसमें कह रहा है कि if concentration of A, if concentration of A is halved, concentration A की half कर रहे हैं, and concentration of B is doubled, concentration of B is doubled, concentration B की हमने क्या की, डबल की। अब आप मुझे बताइए what is the effect on the rate of reaction, rate of reaction पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर इसका आएगा 3, क्योंकि ये 2+1 है, ये A विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है, B विद रेस्पेक्ट तो क्या आएगा थर्ड ऑर्डर आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें क्या करना है इसके लिए, अब हमारे पास है फर्स्ट, अब रेट फर्स्ट है, हमें पता है किसके बराबर आएगा वो बेटा, वो हमें पता ही है, के है, यहाँ पे ए है और ये बी यहाँ दिया है। अब कह रहा है कंसंट्रेशन इन हाफ, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, के कांस्टेंट A/2, ठीक है ना, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है बेटा कि नहीं है। कंसंट्रेशन ए हो रही है ये, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है ना बेटा, तो वो डबल हो रही है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, कंसंट्रेशन बी की डबल की और यहाँ पे ये है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, वो क्या आएगा R2 बाई R1, के और के क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इससे करेंगे वो क्या आएगा बेटा A/2, यहाँ पे क्या आएगा और नीचे ये है A, ठीक है बेटा कि नहीं है। और यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये जो है 2B अपॉन B का होल स्क्वायर, B और B कैंसिल, A और A कैंसिल, ये क्या आएगा R2 बाई R1 किसके बराबर आएगा 1/2, ये क्या बेटा आएगा 2 to 4 टाइम्स, 2 और 2 ये कैंसिल, R2 कितनी आएगी 2 टाइम्स R1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। किस तरह किया हमने, R2 बाई R1, यहाँ पे इसका हाफ किया तो ये A/2 आ गई, ठीक है ना अपनी, और यहाँ पे क्या हमें लाना था, ये जो है A, ठीक है ना, A/2 आ गई यहाँ पे, A/2, ये वाली जो हमने ली A/2, ठीक है ना, और क्या आएगा A, ठीक है ना, वो क्या आएगा, वो आएगा 1/2, वो आ गया इस तरह, ठीक है कि नहीं है, नोट कीजिएगा।
बस रखिए आज इतना ही। अभी इसके बाद अभी चलेगा थोड़ा एग्जांपल्स और देंगे, फिर इसके बाद इनिशियल रेट मेथड, उससे हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारी, हम रन्स लेते हैं उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रन, कंसंट्रेशन ए की चेंज करते हैं, बी की कांस्टेंट, फिर इसी तरह सी, फिर यहाँ से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर पर सेकंड, फिर उसमें उसको इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं। फिर इसी तरह ये ऑर्डर अभी बड़ा है, उसमें हाफ लाइफ मेथड, इंटीग्रेटेड मेथड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर उनका हाफ लाइफ मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड्स। ये अभी बड़ा टॉपिक है, अभी ये बेसिस की है। चलिए थैंक्स।